जब दो सुपर पावर्स आखिरी लम्हे में जंग रोक दें तो सवाल ये नहीं होता कि जंग क्यों रुकी, सवाल ये होता है कि किसने रोकी। और इस बार दुनिया की सबसे खतरनाक जंग के बीच एक नाम बार बार लिया जा रहा था, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। आज हम सिर्फ सीज फायर नहीं समझेंगे बल्कि वो पूरी कहानी खोलेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे एक आलमी जंग को रोकने में फैसलाकुन किरदार अदा किया और क्यों दुनिया पाकिस्तान को एक नए अंदाज में देख रही है। दुनिया में कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां जोग्राफिया ताकत बन जाता है। आबनाए हुर्मुज़ ऐसा ही एक मकाम है। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, ये दुनिया की मईशत का कंट्रोल रूम है। और जब ये बंद होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते बल्कि मईशत की सांस रुक जाती है। इसलिए जब अमेरिका और ईरान आमने सामने आए तो पूरी दुनिया ने सिर्फ जंग नहीं देखी बल्कि आलमी मुआशी इन्हदाम का तमाशा भी देखा। यहाँ सबसे अहम बात समझने की जरूरत है, पाकिस्तान सिर्फ सालिस नहीं था बल्कि पाकिस्तान कम्युनिकेशन हब यानी राबते का मरकज था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तमाम अहम पैगामात पाकिस्तान के जरिए जा रहे थे। यानी अगर पाकिस्तान ना होता तो दोनों मुमालिक के दरमियान बराह रास्त राबता तकरीबन नामुमकिन था। ये सिफारतकारी का नुक्ता अरूज था। जब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के करीब थी और हमला किसी भी लम्हे हो सकता था, तब पाकिस्तान ने एक वाज़ेह और फैसलाकुन कदम उठाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बराह रास्त 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज दी और ईरान से कहा कि इसी दौरान हुर्मुज़ खोला जाए। ये महज एक तजवीज नहीं थी बल्कि एक बाकायदा, मुनज़्ज़म और वाज़ेह शराइत पर मबनी मुआहिदा था जिसमें आर्जी वक्फा शामिल था और अगले मरहले के लिए वाज़ेह लाहे-अमल भी तय किया गया था। पाकिस्तान ने सिर्फ सीज फायर नहीं करवाया बल्कि एक मुकम्मल फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसे बाज़ हलकों में इस्लामाबाद फार्मूला कहा जा रहा है। इसमें 2 मराहिल थे। पहला मरहला फौरी जंगबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना। दूसरा मरहला 15 से 20 दिन में एक मुकम्मल मुआहिदा जिसमें पाबंदियों में नरमी और सिक्योरिटी गारंटीज शामिल थी। ये वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान सिर्फ एक सालिस नहीं रहता बल्कि इस मुआहिदे का ममार बनकर सामने आता है। असल खेल दिन में नहीं रात में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी क़यादत और खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रात भर अमरीकी और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। ये वो सिफारतकारी है जो हेडलाइंस में नहीं आती लेकिन तारीख बदल देती है। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत अहम सवाल है कि दुनिया ने पाकिस्तान पर एतमाद क्यों किया। इसकी भी 3 वजूहात हैं। पहली, पाकिस्तान के ईरान के साथ गहरे मजहबी और रिवायती ताल्लुकात हैं। दूसरी, पाकिस्तान के अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबत हैं। और तीसरी, अफवाज पाकिस्तान और सियासी क़यादत का ये मरबूत और हम आहंग अंदाज़े अमल ऐसा इम्तजाज है जो आलमी सतह पर बहुत कम देखने को मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान दोनों मुमालिक के लिए काबिल कबूल साबित हुआ। अब आते हैं सबसे दिलचस्प एंगल पर, यानी भारत इस सब को कैसे देख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का ये बढ़ता हुआ किरदार भारत के लिए एक ऐसा बोझ बन चुका है जो ना आसानी से हजम हो रहा है और ना ही नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि आमतौर पर जनूबी एशिया में सिफारतकारी की लीड भारत लेता था या इसकी कोशिश करता था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने वो जगह ले ली है। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा शशि थरूर भी ये कहते हैं कि भारत को भी इस अमल में लीड लेना चाहिए था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रेडिट ले रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक फ्रस्ट्रेशन भी है। ये सीज फायर सिर्फ जंग का वक्फा नहीं, ये आलमी पावर शिफ्ट है। पहले सालसी या मुसालहत सिर्फ मगरबी मुमालिक या खलीजी रियासतें करती थीं। अब पाकिस्तान जैसे मुमालिक इस मैदान में दाखिल हो रहे हैं। ये वो लम्हा है जहां दरमियानी ताकतें सुपर पावर्स के दरमियान अपना असर रसूख तेजी से बढ़ा रही हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ फौज नहीं, ताकत वो है जो राबता कायम कर सके, जो दुश्मनों को बात करने पर मजबूर कर दे। और इस वक्त पाकिस्तान ने यही ताकत दिखाई है। अब असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस कामयाबी को तवीलुल मुद्दती एडवांटेज में तब्दील कर पाएगा या ये सिर्फ एक वक्ती लम्हा साबित होगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस मोमेंटम को जारी रखता है तो वो आलमी सिफारतकारी में एक मुस्तकिल किरदार हासिल कर सकता है। लेकिन अगर ये मौका जाया हो गया तो सिर्फ एक हेडलाइन ही रह जाएगी। ये सीज फायर सिर्फ 2 मुमालिक के दरमियान जंग का वक्फा नहीं है, ये एक नई दुनिया का आगाज है जहां ताकत का मतलब बदल रहा है। और शायद पहली बार पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक फैसलाकुन किरदार बनकर सामने आया है। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।